दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की मदद से पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे और इसमें हम एलिमेंटोर पेज बिल्डर इस प्लगइन का हम यूज़ करेंगे और अपनी वेबसाइट को एक अच्छा लुक देंगे। चलिए बनाते हैं हम वर्डप्रेस की मदद से और एलिमेंटोर की मदद से एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो वेबसाइट। दोस्तों इस वीडियो में हम मेन फोकस देंगे पेज बिल्डर का इस्तेमाल करने पर, यानी कि हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एलिमेंटोर का यूज़ करके एक बढ़िया सी वेबसाइट बना सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने एलिमेंटोर के ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने ध्यान से सीख लिया तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी किसी भी तरीके की वेबसाइट को बनाने में और उसे डिज़ाइन करने में। तो इसीलिए इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि हम एलिमेंटोर को चलाना सीख सकें, यानी कि एलिमेंटोर की मदद से वेबसाइट क्रिएट करना सीख सकें। भले ही ये वीडियो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए हो, लेकिन आपको एलिमेंटोर का इतना तो बेसिक ज्ञान हो ही जाएगा जिससे कि आप आगे भी अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखा सकेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा होस्टिंग, डोमेन और थोड़ा सा वर्ड डैशबोर्ड के बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम होस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं होस्टिंगर डॉट इन पर। दोस्तों होस्टिंगर डॉट इन जो है वो एक होस्टिंग प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने होस्टिंग प्लान को चुन लेती हूँ, जो कि मैं लूँगी पॉपुलर प्लान, जो कि नॉर्मली हम सभी सिलेक्ट करते हैं प्रीमियम प्लान। मतलब 25 वेबसाइट आप बना सकते हैं, 25 डोमेन आप ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रीमियम प्लान को चूज़ कर लिया है। आप चाहें तो सिंगल प्लान भी ले सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको होस्टिंग लेनी हो तो आपको इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आपको 20% ऑफ मिलेगा। होस्टिंगर एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर है, इसलिए मैं होस्टिंग को ही रिकमेंड करूँगी। बाकी इसकी बिलिंग वगैरह हम कर लेते हैं और आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। दोस्तों डोमेन नेम जो है वो हमारी वेबसाइट का नाम होता है, यानी कि अगर हम डोमेन नेम लेते हैं तो हम अपनी वेबसाइट के नाम का राइट अपने पास ले लेते हैं, जिससे कि किसी और को वो राइट नहीं होगा। जो राइट हमारे पास है हमारी जो वेबसाइट का नाम है उसको चलाने का, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डोमेन नेम चूज़ कर लूँगी। जैसे कि मेरी वेबसाइट जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कोई नेम यहाँ पर ऐड करूँगी और देखूँगी कि क्या वो डोमेन नेम मेरे लिए अवेलेबल है। अगर वो डोमेन नेम मेरे लिए अवेलेबल नहीं होगा तो मैं उससे मिलता जुलता कोई भी डोमेन नेम यहाँ पर परचेज़ कर लूँगी और अच्छे पैसों में हमें वो डोमेन नेम मिल जाएगा जितने भी दिन के लिए हम वो लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं इस डोमेन नेम की बिलिंग वगैरह कर लेती हूँ, ठीक है। फिर हम चल कर के आगे वेबसाइट बनाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, यानी कि अपने डोमेन नेम को यहाँ पर ऐड करेंगे, अपना एडमिन नेम और पासवर्ड डालेंगे, जिससे कि हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम अपने पहली बार अपने डैशबोर्ड को देखेंगे। याद रखिएगा वही ईमेल या फिर यूज़र नेम डालना है जो आपने अपनी होस्टिंगर में वर्डप्रेस को सेटअप करते वक्त डाला था। तो चलिए अब हम इसको लॉगिन करते हैं और देखिए हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। दोस्तों आपको सेटिंग के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको कुछ ये जनरल सेटिंग्स नज़र आएंगी। यहाँ पर जा कर के आपको परमालिंक वगैरह सेटअप कर लेना है, ठीक है। इसको हम बाद में डिटेल में देख सकेंगे। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। फिर जा कर के आप अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी थीम को एक्टिवेट करना है। दोस्तों देखिए आप यहाँ पर जा कर के कोई भी थीम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्लॉगिंग के लिए अगर कोई थीम लेना चाहें तो हमें वहाँ पे नाम डाल देना है। बहुत सारी थीम आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप एस्ट्रा की थीम को ही लें, उसको ही एक्टिवेट करें। तो यहाँ पर मैंने एस्ट्रा की थीम को ही एक्टिवेट कर रखा है। फिर हम जाएंगे प्लगइन में जाकर के आप एलिमेंटोर का प्लगइन मैंने एक्टिवेट कर रखा है, वही जाकर के आपको ऐड कर लेना है। आप ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाकर के आप एलिमेंटोर प्लगइन को सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको एलिमेंटोर का प्लगइन शो करेगा। वो देखिए यहाँ पर आपको ये पेज बिल्डर नाम से एलिमेंटोर पेज बिल्डर, यहाँ पर आपको ये इसके स्टार वगैरह, इसकी
रेटिंग वगैरह दिख रही होगी, तो हमें इसी को एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल पहले से ही कर रखा है, इसलिए मेरे पास एक्टिव का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने एक्टिव नहीं कर रखा होगा, सॉरी इंस्टॉल नहीं कर रखा होगा, तो आपको कुछ इस तरीके का इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिखेगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है बस। फिर आपको आना है अपीयरेंस के थीम के ऑप्शन पे। जैसे ही आप अपीयरेंस के ऑप्शन में आएंगे, आपको थीम का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एस्ट्रा को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि जो हमने थीम इंस्टॉल कर रखी है उसको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें उस पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक पेज ओपन होगा, जिसमें कि हम इसके हेडर वगैरह को या इसकी अंदर की कुछ चीज़ों को थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, ठीक है, बिना एलिमेंटोर के। ये जो आपको कुछ पोस्ट नज़र आ रही होंगी, आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, और ऊपर जो आपको हेडर में मेन्यू नज़र आ रहा है उस पे भी आपको अभी ध्यान नहीं देना है। इसको हम मैनुअली अभी सेट करेंगे चल के आपके सामने। तो सबसे पहले मैंने हेडर के ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पर आपको साइट टाइटल लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट लोगो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी जो पहले के लोगो वगैरह हैं वो इंस्टॉल हो रखे हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से कोई भी लोगो ले लूँगी, नहीं तो मैं अपलोड फाइल पर जाऊँगी और यहाँ पर जो भी फाइल मैंने लोगो की बना रखी होगी, यानी कि जो लोगो मैंने बना रखा होगा उसको यहाँ से अपलोड कर लूँगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो देखिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर कोई सा भी लोगो ले लेती हूँ और उसको जाकर के सेट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेना है, तो इसीलिए। देखिए आप अपने लोगों को यहाँ पे क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा साइज़ जैसे भी आपको करना है आप यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। ये बहुत अगली लुक देगा, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया भी तो होना चाहिए ना, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से हम लोगो वगैरह सेट कर सकते हैं। और सच ही बताऊँ तो जैसे कि अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको एलिमेंटोर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आप यही कोशिश करते हैं कि जो आपने थीम इंस्टॉल कर रखी है उसी के विज़िट वगैरह यूज़ करके आप बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट बना सकें ब्लॉगिंग के लिए। खैर हमने अपना लोगो बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, इस लोगो की जो विड्थ है, जो हाइट है, लेंथ है, उसको हम सेट कर लेंगे। देखिए जैसे ही हमने इसकी लोगो की विड्थ को कम किया, ये बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब क्या करते हैं, जो हमारा जो टैग लाइन लिखी हुई है ना, साइट टाइटल जो लिखा हुआ है, यानी कि जो डोमेन नेम लिखा हुआ है, उसको क्या करेंगे, हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, हमारी मर्जी है। फिर यहाँ पर आप आइए साइट टाइटल विजिबिलिटी, इसको भी हम हटा देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये लैपटॉप पे या फ़ोन पे या टैब पर दिखाई दे। तो हम यहाँ से जाकर के सारे ऑप्शंस को हटा देंगे। आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब मैं इसकी टैगलाइन को भी हटा दूँगी, आप चाहें तो रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको फिर हटा दूँगी क्योंकि मैं इसको अभी रखना नहीं चाहती हूँ। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप अपनी वेबसाइट की टैगलाइन को हटाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, ठीक है। और उसकी भी विजिबिलिटी है नीचे फ़ोन में, लैपटॉप में और टैब में दिखाने की, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे और ये सेटिंग हो चुकी है। अब आप देखिए, अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे और अब हमारे सामने लोगो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये मेन्यू को आप अभी बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि अभी हम मेन्यू चल कर के बनाएँगे, ठीक है, सारे पेजेस को क्रिएट करेंगे। चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पेज सेटअप कर लेते हैं। कुछ ऐसे पेज जो हमारी वेबसाइट में होने चाहिए उनको बना लेते हैं। जाइए पेज के ऑप्शन पर और यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक कीजिए और अब हम पेज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका काम जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले होम पेज बनाऊंगी। और एक बात और, इस पेज को बनाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको करनी है। ये जो एक्स्ट्रा का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इन पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये प्लगइन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा का जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था इसी पर ही क्लिक करना है और आपके सामने कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगी एक्स्ट्रा सेटिंग के नाम पर, ठीक है। ये आपको सेटिंग करनी है ताकि आपका जो पेज है वो सही तरीके से नज़र आए वेबसाइट। तो यहाँ पर जाएंगे, हमें कंटेनर लेआउट पर जाकर के हमें फुल विड्थ पर टिक कर देना है, ठीक है। फुल विड्थ पे हमें टिक करना है ताकि हमारी जो पेज है वो फुल विड्थ को ले, ठीक है। इस पे जाकर के हमें क्लिक करके
इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। फिर जाना है हमें साइड बार पर। साइड बार पे जाकर के नो साइड बार वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें आना है डिसेबल एलिमेंट पर। यहाँ पर जाकर के हमें ये जो बैनर एरिया है इस पर जाकर के क्लिक कर देना है। बस ये सेटिंग्स हमारी हो गई। अब जाकर के हमें इसे पब्लिश कर देना है, ठीक है। इसको पब्लिश करने के बाद में एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये सारी सेटिंग्स हमें सारे पेज पे करनी है। जो जो पेज हम बनाएंगे, जैसे कि अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज और भी जो पेज आप ऐड करना चाहते हैं, उन सारे पेज पे जाकर के हमें इसी तरीके की सेटिंग्स करनी है, ठीक है। तो अभी आपको ये मेन्यू में नज़र नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने अभी इसे मेन्यू में नहीं लगाया है, ठीक है। तो चलिए आगे भी और हम पेज बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें पेज का काम ख़त्म करना है। देखिए होम पेज बन चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। फिर हमें करना है ऐड पेज पर दोबारा से क्लिक, और अब हमें दोबारा से अपना नेक्स्ट पेज बनाना है, जो है अबाउट का पेज, ठीक है। इसको आप अबाउट अस या अबाउट मी कुछ भी करके आप इसको लिख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे खाली अबाउट रखा है। और फिर से मैं जाकर के इनकी ये नॉर्मल सेटिंग्स जो हैं वो कर लूँगी। कंटेनर में जाकर के फिर साइड बार में जाकर के नो साइड बार पे क्लिक कर दूँगी। फिर डिसेबल एलिमेंट पे जाकर के बैनर एरिया को डिसेबल कर दूँगी, और बस जाकर के इसको पब्लिश कर दूँगी। यहाँ पर ये जो सेव का ऑप्शन आ रहा है आपके में, डायरेक्ट पब्लिक का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पब्लिश कर देना का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप जाकर के उसको क्लिक करके बस डायरेक्ट पब्लिश कर देना। चलिए फिर से अब हम एक नया पेज बना लेते हैं। दोबारा से मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूँगी, और यहाँ पर जाकर के मैं कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाऊँगी। दोस्तों कॉन्टैक्ट अस का पेज मैं इसलिए बनाऊँगी क्योंकि ये जो पेज होता है ये किसी भी इंक्वायरी से रिलेटेड, या मतलब कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहे उसके लिए ये पेज ज़रूरी होता है, जो कि वेबसाइट पर होना ही चाहिए। हमने सारे इम्पॉर्टेंट पेज बना लिए हैं। अब चलिए अब हम अपने मेन्यू को सेट करते हैं, यानी कि जो हमने पेज बनाए थे उनको मेन्यू में ऐड करते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेन्यू के ऑप्शन पर आएंगे आपको ये इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू मेन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप मेन्यू नेम में सबसे पहले अपने मेन्यू का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। ये मैंने अपने मेन्यू का नाम दिया है। मेन्यू का नाम लिखने के बाद मैं क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दूंगी, और जैसे ही मैं क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करूंगी मेरा मेन्यू का नेम बन के तैयार हो जाएगा। आप ऊपर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट मेन्यू, वहाँ पर जाकर के आप अपने बनाए हुए मेन्यू नेम को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको आ जाना है ऐड मेन्यू आइटम पर। यहाँ पर आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपने पेजेस बनाए थे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। अब आप बनाए हुए जितने भी आपको पेजेस ऐड करने हैं अपने मेन्यू में वो सारे सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ये करेंगे आप देखेंगे कि आपके पेजेस जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको सीधा जाना है मेन्यू की सेटिंग पर, और यहाँ पर जाकर आपको प्राइमरी मेन्यू पर क्लिक करना है। याद रखें ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मेन्यू आपको शो करेगा आपकी वेबसाइट पर। और यहाँ पर सेव मेन्यू पर क्लिक कर देंगे। बस हमारी ये मेन्यू बनके तैयार हो चुका है। आगे आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपने हेडर को बनाएंगे और वहाँ पर मेन्यू को ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और चलते हैं अब फटाफट से अपने पेज को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पेज पर क्लिक करना है और अपने होम वाले पेज पर जाना है। इस पर एडिट पर क्लिक करना है, और आप देखेंगे कि जैसे ही आपका होम पेज शुरू होगा, यानी कि जब ये ओपन होगा तो आपके पास एडिट विद एलिमेंटोर नाम से एक ऊपर बटन नज़र आएगा। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, और अब आपके सामने एलिमेंटोर प्लगइन जो है वो ओपन हो जाएगा, और यहीं पर आपको आपका होम पेज भी शो होगा। दोस्तों सबसे पहले हम एलिमेंटोर के इस डैशबोर्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारा जो पेज हमने ओपन किया था ना वो दिखाई दे रहा है, यानी कि होम पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके अंदर ड्रैग विजिट हेयर करके भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये एलिमेंटोर का एक
मतलब एलिमेंट है, ठीक है। फिर हम जाएंगे एलिमेंट की ये साइड वाली सेटिंग्स पर, तो हमें यहाँ पर लेआउट करके यहाँ पे दिखेगा, बेसिक सेटिंग करके कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो देखिए लेआउट में क्या है, कंटेनर वगैरह है, और बेसिक सेटिंग्स में क्या है, जहाँ पर हमें हेडिंग हेडिंग वगैरह, इमेज वगैरह, वीडियोस वगैरह डालने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये कुछ नीचे और भी प्लगइन्स आपको नज़र आएंगे, सॉरी एलिमेंट्स नज़र आएंगे, जो कि हमारे लिए बंद हैं, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्रो वर्ज़न हमारे पास नहीं है। तो हम खाली एलिमेंटोर का फ्री वर्ज़न इस्तेमाल करेंगे, और उसकी हेल्प से हमें बहुत सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं जो कि एलिमेंटोर हमें देता है, जिससे कि हम अपना पेज अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम इसी की मदद से अपने पेज को डिज़ाइन करेंगे, और ये बेसिक सी सेटिंग्स होंगी, ये कुछ बेसिक से एलिमेंट्स होंगे जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पेज को बहुत ही शानदार बनाएंगे, और एक ऐसा पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे जो अट्रैक्टिव भी लगेगा। दोस्तों आपको आपके पेज में जो प्लस का बटन नज़र आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, और अब आप देखेंगे कि आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे, वो भी बॉक्स के। तो यहाँ पर आपको ये जो फ्लैक्स बॉक्स करके ऑप्शन दिख रहा होगा, हम ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे, उसके अंदर भी हमें बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। तो देखिए ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, कंटेनर, हम इसको बहुत ही डीप में जानेंगे, और जब हम कंटेनर को समझ लेंगे ना, तभी हमें आगे की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। मैंने दोस्तों ये 2 बॉक्स वाला कंटेनर चुना है, और उसको मैंने ऐड कर लिया है अपने पेज पर। दोस्तों आपको ये जो बड़ा बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर 2 बॉक्स हैं, यानी कि हमारे पास टोटल 3 बॉक्स हैं। सबसे पहले तो ये बड़ा वाला बॉक्स, जिसमें आपको पिंक लाइन शो हो रही होगी और ऊपर 3 आइकन शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये एक बड़ा बॉक्स है, और इस बड़े बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स और हैं, यानी कि एक बड़ा कंटेनर और उसके अंदर 2 छोटे कंटेनर, जिसमें आपको प्लस के निशान नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये 3 कंटेनर हैं, पहले बड़ा बॉक्स, उसके अंदर 2 छोटे बॉक्स, ठीक है। चलिए चलिए अब हम जो अंदर वाला कंटेनर है इसको पहले एडिट करते हैं। या तो हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडिट कंटेनर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके भी, यानी कि माउस को राइट क्लिक करेंगे तब भी आपके पास एडिट कंटेनर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ये सारी सेटिंग्स जो थी वो कंटेनर की थी। अब देखिए जैसे ही आप ऊपर वाले प्लस पे क्लिक करेंगे ना एलिमेंटोर के, तो आप वापस से सेटिंग पर वापस आ जाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसी एलिमेंट के अंदर अपने जो कंटेनर था उसके अंदर हम हेडिंग के ऑप्शन को लेकर के आएंगे, और सबसे पहले हम अपनी हेडिंग को लिखना शुरू करेंगे। दोस्तों हमें अगर कोई भी एलिमेंट अपने बॉक्स में लेकर के आना है तो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। जैसे अभी मैंने हेडिंग के ऑप्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने बॉक्स के अंदर रखा। चलिए अब हम सबसे पहले अपनी हेडिंग को लिख लेते हैं। जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आपके पास ये हेडिंग वाले ऑप्शन में, एडिट हेडिंग वाले ऑप्शन में आपको टाइटल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर के आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर वर्डप्रेस डेवलपमेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट, या खाली जो भी मैं लिखना चाहती हूँ वो मैं लिख लूँगी। जो भी आपको लिखना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हैं, या आप अपने वेबसाइट के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मेरी पहली हेडिंग है, और यहाँ पर आपको लिंक लगाने का भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप लिंक भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना पब्लिश करके देख लेते हैं कि ये हमें किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हम अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे, हमारे सामने हमारा ये जो पहली हेडिंग है वो लिखी हुई नज़र आ जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल अभी नज़र आ रहा होगा, और ना ही इसका कोई कलर वगैरह चेंज किया, और ना ही इसका कोई फ़ॉन्ट। चलिए अब हम इसको थोड़ा स्टाइल करने पे फोकस देते हैं। ये देखिए आपकी ना हेडिंग के पास आपको ये एक पेन नज़र आएगा, इस पर आज जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिट हेडिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, तो आप उस पर जा सकते हैं। और अब हम जाएंगे स्टाइल पर। स्टाइल के ऑप्शन पे जाकर के हम हेडिंग के ये अलाइनमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे, तो अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम इसको लेफ़्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या सेंटर करना चाहते हैं। ये अलाइनमेंट जैसे भी आप इसको रखना चाहते हैं वैसे आप रख सकते हैं। फिर आएंगे टाइपोग्राफी पे। अब देखिए टाइपोग्राफी पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले तो फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, फ़ॉन्ट फैमिली का ऑप्शन। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे
फ़ॉन्ट मिल जाएँगे, जिसका यूज़ करके आप अपने जो भी आपने टेक्स्ट रखा है उसको आप स्टाइल कर सकेंगे। तो यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक फ़ॉन्ट ले लूँगी और उसे अपनी जो मैंने हेडिंग लगाई है उस पर देखूँगी कि वो उस पे शोभा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो स्टाइल का मतलब तो यही होता है ना दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको साइज़ का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। अब आप अपने फ़ॉन्ट को, अपने हेडिंग को कौन-सा साइज़ देना चाहते हैं, कितना साइज़ रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। फिर आता है वेट का। वेट का मतलब ये है कि जैसे जो आपका फ़ॉन्ट है वो किस तरीके से शो होगा, ज़्यादा बोल्ड होगा, डार्क होगा या मीडियम होगा, ये आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिर आप आएँगे ट्रांसफ़ॉर्म वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप लोअर केस, अपर केस जैसे भी आप अपने फ़ॉन्ट को रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। स्टाइल के ऑप्शन में आपको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जाकर के आप उसको रख सकते हैं। फिर डेकोरेशन में आप अंडरलाइन करना चाहते हैं या कैसे आप अपने फ़ॉन्ट को रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से स्टाइल कर सकते हैं। चलिए, अब ये सब तो हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं अपने जो फ़ॉन्ट हमने लिखा है, जो हमने हेडिंग लिखी है, उसके कलर को चेंज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक लूँगी, क्योंकि अभी मैं अपने बैकग्राउंड के जो पीछे का कलर है उसको भी चेंज करूँगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि मैं इसका ब्लैक कलर ही अभी रखूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। अब देखिए, अब एडवांस के ऑप्शन में आप आएँगे, तो ये ऑप्शन अभी तो यहाँ पर काम का नहीं है। बाकी आगे हम इस ऑप्शन के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो चलिए, अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं। पेज को रिफ़्रेश करेंगे और अब हम देखेंगे कि हमारे जो फ़ॉन्ट का कलर है वो सब चेंज हो चुका है, जो हमने स्टाइल किया था वो सब अपडेट हो चुका है। दोस्तों, अब मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट एडिटर को लेकर के आऊँगी, इसके ऑप्शन को ड्रैग करूँगी और यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगी। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो ऊपर भी इसको ड्रॉप कर सकती हूँ, नीचे भी कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे इसको ड्रॉप कर दिया है और अब मैं यहाँ पर अपना जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। साइड में मेरे लिए ये सेटिंग ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माय नेम, मेरा एक्सपीरियंस, ये सब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगी। देखिए, बहुत ही सिंपल है, ड्रैग करना है, उठाना है इसको और जाकर वहाँ पर जो हमारा कंटेनर है वहाँ पे जाकर के इसको ड्रॉप कर देना है। बस इतना ही काम है। हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनका हम यूज़ करेंगे तो वो हम इसी तरीके से करेंगे और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा उसको हम डिलीट करके अपना टेक्स्ट फिल करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको ग्राफ का ऑप्शन, पैराग्राफ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको पैराग्राफ ही रखूँगी, क्योंकि देखिए हेडिंग हेडिंग के लिए तो हम हेडिंग वाला ऑप्शन ही चुनेंगे। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल, जैसे कि जो हमें छोटा टेक्स्ट लिखना होता है ना, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह देने के लिए, तो उसके लिए हम ये टेक्स्ट एडिटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि हेडिंग के ऑप्शन का। तो आप चाहें तो हेडिंग के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि टेक्स्ट एडिटर का ही इस्तेमाल करा जाए। देखिए, आपको यहाँ पर हेडिंग वगैरह का भी ऑप्शन नज़र आएगा, तो हेडिंग भी आप इससे लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग के लिए तो जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उसी का यूज़ करेंगे। अब देखिए, फिर से हम स्टाइल पर जाएंगे, अपने जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको स्टाइल करने के लिए, और ये सारी सेटिंग्स वही हैं जो हमने अभी हेडिंग के लिए सीखी थी। अलाइनमेंट का ऑप्शन, फिर टाइपोग्राफी पे जाकर के जो भी ऑप्शंस थे, फ़ॉन्ट वगैरह के, साइज़ के और वेट के, ट्रांसफॉर्मेशन के, स्टाइल के, डेकोरेशन के, लेंथ का, ये सब ऑप्शन वही हैं दोस्तों जो हमने अभी सीखे थे हेडिंग के लिए। तो यहाँ पर हम जाकर के दोबारा से वही सब अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें सही लगेगा वो हम यहाँ पर ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाकर के मैंने नॉर्मली आई थिंक कैपिटलाइज़ किया है। अपर केस, लोअर केस जो भी आपको रखना है वो आप रखिए, इटैलिक रखना है इटैलिक रखिए। देखिए, लेंथ में क्या होता है कि ये देखिए, लाइन की जो हाइट है उसको चेंज कर सकते हैं हम, कितनी हाइट रखनी है, कितना क्या रखना है।
एज़ इट इज़ छोड़ना है तो वहाँ पर हम ज़ीरो लगा देंगे, क्यों? ज़ीरो पर आकर के वैल्यू उसकी समाप्त हो जाती है, इसीलिए। और जो सेटिंग्स बिगड़ जाती हैं वो भी नॉर्मली जो स्टेज होती है उसी पे वापस आ जाती है। आपको ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करके ज़रूर देखना है, ठीक है? बाकी हम टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट के कलर को थोड़ा-सा लाइट रख रही हूँ क्योंकि ऊपर मैंने ब्लैक रखा है, तो उसकी कंपैरेटिवली मैं थोड़ा इसको लाइट ही रखूँगी क्योंकि ये टेक्स्ट का कलर है, हेडिंग का कलर नहीं है। तो ये मैंने लिख लिया है और अब मैं जाकर के इसको पब्लिश कर दूँगी और अब हम जाके अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमने लिखा था वो अब आ चुका है, वहाँ पर जाकर के अपडेट हो चुका है। चलिए अब हम चल के इसमें एक और एलिमेंट लेकर के आते हैं और वो एलिमेंट है बटन का। दोस्तों बटन का ऑप्शन इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ या किसी को अपने बारे में बता रही हूँ कि आप वहाँ से जाकर के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ से जाकर वहाँ मतलब जो मैं लिंक दूँगी बटन के थ्रू, उस बटन पे क्लिक करके आप मेरे बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बटन के ऑप्शन को यहाँ पर लिया है। चलिए अब हम थोड़ा बटन के ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप बटन के ऑप्शन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपके पास यहाँ पर सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, जहाँ पर आपको बटन की कुछ ऐसी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी जहाँ पर आप इसके जो टाइटल है उसको भी चेंज कर सकेंगे, कलर को भी चेंज कर सकेंगे और यहाँ पर लिंक भी लगा सकेंगे। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है टाइप का, तो टाइप के ऑप्शन पर हमें डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। फिर आते हैं टेक्स्ट का, यहाँ पर आपको टेक्स्ट जो लिखना है वो लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूट्यूब चैनल देना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर विज़िट टू माय यूट्यूब चैनल लिख दूँगी या फिर यूट्यूब चैनल डाल दूँगी खाली, या इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम पेज प्रोफाइल, जो भी आप मतलब यहाँ पर अपना लिंक लगाना चाहते हैं जिस भी सोशल मीडिया का या फिर जिस भी चीज़ का, वहाँ पर आप इसको टेक्स्ट में लिख देंगे कि ये किस चीज़ का बटन है। फिर आप लिंक वाले ऑप्शन पर जाकर के लिंक पेस्ट करेंगे। तो देखिए ऊपर आपको लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप अपने यूआरएल देंगे और फिर आप आएंगे आइकन पर। दोस्तों आइकन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आइकन से हमें थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये किस चीज़ का बटन है। तो जैसे कि मेरा यूट्यूब का बटन था तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब का आइकन ले लिया है, और यहाँ पर जाकर के आप देखिए थोड़ा सा स्पेस वगैरह भी इसमें ला सकते हैं बटन के और टेक्स्ट के बीच में। फिर देखिए बटन का जो हमारा आइकन था उसको राइट रखना है या लेफ़्ट में रखना है टेक्स्ट के, ये भी हम सेट कर सकते हैं। फिर हम स्टाइल पर जाएंगे तो स्टाइल के ऑप्शन में हमें बटन की स्टाइलिंग मिलेगी। सबसे पहले हम जाकर के इसके कलर को चेंज करेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब का है तो हम क्या करेंगे यूट्यूब के कलर को ले लेंगे, यानी कि यूट्यूब का कलर रेड है तो हमने यहाँ पे रेड कलर ले लिया है। और फिर हम चाहें तो और भी सारे चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइपोग्राफी पर जाएंगे, टाइपोग्राफी पे जा कर के हमने जो टेक्स्ट लिखा था उसकी साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे, जो भी हमें रखना है वो हम रखेंगे, ठीक है। फिर आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि वेट हमें कितना रखना है हमारे टेक्स्ट का। तो यहाँ पर मैंने वो सब सेटिंग कर दिया। दोस्तों ये वही सेटिंग्स हैं जो हमने पहले की हैं, ठीक है, टाइपोग्राफी में। फिर आ जाइए यहाँ पर कलर पर, फिर से जो टेक्स्ट का कलर है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे वाइट है तो वाइट रखना अच्छा लगेगा, या ब्लैक उसके ऊपर जचेगा, या ब्लू जचेगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो भी सेट कर रही हूँ वो सारी चीज़ें एक एग्ज़ाम्पल हैं, आपको आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। फिर एडवांस के लेवल पर आइए, फिर यहाँ पर आपको लेआउट वगैरह के ऑप्शन दिखेंगे। इनके बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो खामखा की छेड़खानी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अच्छा, बॉर्डर का रेशियो वगैरह भी आप यहाँ से सही कर सकते हैं। अब ये रेशियो क्या चीज़ होता है, देखिए अभी हमने यहाँ पर बॉर्डर लगाया तो बॉर्डर के टाइप वगैरह भी ऑप्शन नज़र आएगा कि हमें
और बॉर्डर का कलर। देखिए हमने क्या किया, बॉर्डर का टाइप था सॉलिड कर दिया, अब हमने इसकी बॉर्डर के कलर को हमने ब्लैक रख दिया या थोड़ा सा लाइट रख दिया या ब्लैक कर दिया या वाइट कर दिया। जो भी हमने किया वो हमने यहाँ से ऑप्शन पर जाकर के क्लिक किया और हमारा कलर सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर के रेशियो को भी देखेंगे। अब देखिए आप जैसे ही रेशियो को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वहाँ आपके जो भी आपका बॉर्डर था वो आपको उसी तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। अब चलिए, अब हम थोड़ा ऊपर चल के ना ये हवर वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। हवर का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे ही हम अपना माउस किसी एलिमेंट पे ले जाते हैं या किसी टेक्स्ट पे ले जाते हैं तो उसका कलर चेंज होने लगता है या वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसे बोलते हैं हवर करना। देखिए जैसे ही हवर के ऑप्शन पे मैंने इनेबल किया और मैंने टेक्स्ट के कलर को चेंज किया, तो जैसे ही मैं अपने जो ये एरो था उसको लेकर के वहाँ गई तो वो वाइट से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और बॉर्डर का कलर भी ब्लैक से वाइट हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं बैकग्राउंड की जो टाइप है उसको भी चेंज कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये यहाँ पर ये कलर ये वाला लिया, तो अब देखिए ये जैसे ही मैं हवर करूँगी वहाँ पर, हवर मतलब वहाँ पे कर्सर लेकर के जाऊँगी, अपने कर्सर को वहाँ लेकर के जाऊँगी ना, तो वो कलर वहाँ का चेंज होने लगेगा, उस बटन का कलर जो है वो चेंज होने लगेगा। हवर का मतलब ये होता है। तो यहाँ से मैंने उसका बटन जो ऑप्शन था उसको बंद कर दिया है, क्योंकि वो डबल कलर आ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से वो हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब हम हवर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और हमने देखिए अब ये किस तरीके से हो रहा है, राइट। आपको दिख रहा होगा कि इसका टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब होता है हवर करना, कि किसी एलिमेंट पे जाकर के आप हवर कर रहे हैं तो वो किस तरीके से एक्शन ले रहा है। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पर जाकर के मैंने लिंक पेस्ट करना है, तो मैं अपना यूट्यूब का लिंक पेस्ट कर दूँगी, या जो भी आप अपना लिंक देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिंक जाकर के क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए मैं पब्लिश करके इस पर अब इसको पेज को रिफ़्रेश करूँगी तो यस, हमारा जो बटन हमने बनाया था वो आ गया है। अब हम इसको थोड़ा-सा और अच्छा करेंगे, वो अच्छा कैसे करेंगे वो हम आगे चल कर के देखेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा बॉक्स है ना, इसमें हम जाकर के एक इमेज लगाएँगे, एक ऐसी इमेज जो हमारे मतलब हमें प्रेज़ेंट करेगी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट बनानी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इमेज का ऑप्शन ड्रॉप करूँगी और यहाँ पर जाकर के मैं सबसे पहले एक इमेज लेकर के आऊँगी। दोस्तों यहाँ पे वो इमेज लगाएंगे जो हमारे कंटेंट को जस्टिफाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड इमेज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला मीडिया लाइब्रेरी और अपलोड फाइल। दोस्तों मीडिया लाइब्रेरी वो है जहाँ पर हमारी ऑलरेडी बहुत सारी इमेज होंगी जो हमने पहले भी पोस्ट कर रखी होंगी। बाकी हमें अपलोड फाइल पे जाना है और अपनी इमेज की फ़ाइल को वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसे अपलोड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही ये फ़ाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी, नीचे आपको इंसर्ट का ऑप्शन जो है वो आपके लिए इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो रही है। जैसे ही हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी, वहाँ नीचे आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपकी जो अब आप देखेंगे कि आपकी इमेज जो अपलोड हो चुकी है और ये अपनी फुल साइज़ में यहाँ पर इमेज जो है वो अपलोड हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह जो है उसको सेट करेंगे ताकि हमारी ये जो इमेज है वो अपने हमारे अकॉर्डिंग रहे, मतलब ये जो इतनी बड़ी सी इमेज है ये ऐसी ना रहे। तो सबसे पहले तो हम इस ऑप्शन में जाएंगे और इसको फुल पर क्लिक कर देंगे ताकि जो इमेज है उसका फुल साइज़ इमेज ले, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे स्टाइल के ऑप्शन पर, स्टाइल के ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे। हाँ हमें नीचे नज़र आएगा विड्थ का ऑप्शन, तो यहाँ पर जाकर के हम विड्थ को सेट करेंगे जिससे कि हमारी इमेज का जो साइज़ है वो आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ को सेट कर देंगे, बाकी हाइट विड्थ ये सब आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे जो आपकी इमेज पे सही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइट का भी ऑप्शन मिलेगा। देखिए हाइट के ऑप्शन को आपको बंद ही रहने देना है क्योंकि यहाँ पर जो भी हाइट होगी वो अपने अकॉर्डिंग ही सही आएगी।
दोस्तों ये देखिए, ये 2 डिब्बे हैं, यानी कि 2 कंटेनर हैं और ये 2 कंटेनर की सेटिंग हमें ये जो ब्लैक सा बॉक्स नज़र आ रहा है उस पे क्लिक करके हमें मिल जाएगी। अब हम इस कंटेंट के कंटेनर को सेट करेंगे, तो मैंने इसकी कंटेनर की सेटिंग को ओपन कर लिया है और यहाँ पर जाकर के हम सबसे पहले तो ये जो हेडिंग वगैरह है इसको हम थोड़ा-सा जस्टिफ़ाई करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने जस्टिफ़ाई कंटेंट में क्लिक करना शुरू किया है इनके ऑप्शंस में, तो आपको कुछ ये हेडिंग्स जो हैं वो बदलती हुई नज़र आएँगी। इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। तो मैं क्या करूँगी कि जस्टिफाई कंटेंट को मैंने सेंटर में रखूँगी, ताकि जो हमारा जो भी कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट का मतलब ही यही है कि जो भी हमारा कंटेंट है वो पूरी तरीके से या तो सेंटर में हो जाए या साइड में हो जाए, जैसे भी हमें रखना है वैसे कर देंगे, ठीक है। फिर अलाइन आइटम, अब ये जो आइटम है ना, इसको हम एक तरीके से एडजस्ट करेंगे और इसको हम सेंटर में रख देंगे। इससे क्या होगा कि ये जितने भी इसमें जो आइटम हमने ले रखे हैं इस कंटेनर में, वो सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम स्टाइल पे जाएंगे और स्टाइल में जा कर के हम चाहें तो बैकग्राउंड वगैरह भी लगा सकते हैं, बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं। हालांकि हमें इसमें ये सब लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और ये एडवांस वाली सेटिंग भी हम आगे देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी जो जितना इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दिया है मैंने। बाकी देखिए, अब हम चाहें तो ये जो बॉक्स है ना, इसको भी हम थोड़ा-सा छोटा-बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको अभी हटा देंगे, ठीक। चलिए, अब थोड़ा-सा नीचे आएँगे और आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा मोशन इफ़ेक्ट का। अब हम अपने कंटेनर में इफ़ेक्ट लगाएँगे, जिससे कि अब हमारा कंटेनर जब भी इसको कोई लोड करेगा, तो उसमें आपको एक इफ़ेक्ट नज़र आएगा, जैसे कि फेड इन का इफ़ेक्ट या फेड आउट का या फेड डाउन का, जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे वो इफ़ेक्ट आप रख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट लगाया और ये इस तरीके से आया है, ठीक है। अब चलिए इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं और ये कुछ आपको इस तरीके से प्रेज़ेंट होगा आपके सामने, ठीक है। अब चलिए, अब हम ना थोड़ा-सा ये जो मोशन हमने लगाया है, इसको हम इमेज में भी सेट कर लेते हैं। तो इमेज के कंटेनर की जो सेटिंग है उसको हम ओपन करेंगे और चले जाएँगे अपने एडवांस के इस ऑप्शन पर और वहाँ पर मोशन इफ़ेक्ट में जाएँगे और यहाँ पर हमने जो भी इफ़ेक्ट वहाँ पे लगाया था दूसरे वाले कंटेनर में, सेम वही इफ़ेक्ट हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखिए, जो हमने मोशन लगाया था वो अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों, हमने ये 2 छोटे कंटेनर अपने एडिट कर लिए हैं। अब हम बड़े कंटेनर को एडिट करेंगे। सबसे पहले ये पिंक लाइन वाले पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ना 3 डॉट्स का, उन पे जाकर के हम क्लिक करेंगे और जैसे ही आपके पास ये सेटिंग ओपन होगी एडिट कंटेनर की, ये सेटिंग आपको बड़े वाले कंटेनर की नज़र आ रही होंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर आ जाना है स्टाइल पर और आपको क्लिक करना है बैकग्राउंड पर। जैसे ही आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लासिक का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है और अब आप चाहें तो यहाँ पर कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इमेज भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमें इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड फाइल में जाना है। जो भी हमने इमेज अपनी बना रखी थी बैकग्राउंड इमेज, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही ये फ़ाइल जो है अपलोड हो जाएगी, आप इसको देख सकेंगे कि ये आपके बैकग्राउंड में लग के तैयार है। अब इसकी हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इमेज रेजोल्यूशन पे आकर के फुल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये इमेज सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसलिए थोड़ा ध्यान से और केयरफुली इनको कीजिएगा। उसके बाद आपको पोजीशन पर आकर के क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेंटर पे क्लिक कर देना है, ताकि आपकी इमेज जो है वो सेंटर पे हो जाए। फिर अटैचमेंट पे आएंगे और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट कर देना है और नीचे रिपीट पर आकर के आपको नो रिपीट करना है, ताकि रिपीट ना हो आपकी जो इमेज है। फिर आपको डिस्प्ले साइज़ में आकर के कवर पर क्लिक कर देना, ताकि जो आपकी इमेज है वो कवर के तौर पे लग जाए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपकी इमेज जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है लगकर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मार्जिन और पैडिंग के बारे में समझा देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपको रेड कलर में एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर आपको पैडिंग लिखा नज़र आ रहा है और उसके बाहर आपको मार्जिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, मार्जिन का मतलब होता है जो बॉक्स है उसका बाहरी एरिया, ठीक है। और पैडिंग का अर्थ होता है जो बॉक्स हमने ले रखा है उसके अंदर का एरिया।
दोस्तों, हम इसका थोड़ा एग्ज़ाम्पल लेकर के देखेंगे, उसके थ्रू हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है? अच्छा, मोटे तौर पर अगर मुझे आपको समझाना हो तो मैं ये कहूँगी कि जो बॉर्डर है, उसके बाहर का एरिया जो होता है, उसको हम मार्जिन में देखते हैं और जो बॉर्डर के अंदर का एरिया होता है, उसे हम पैडिंग में देखते हैं, ठीक है? तो अब हम चल कर के अपने कंटेनर की पैडिंग और मार्जिन को सेट करते हैं और अब आप देखेंगे कि कैसे कंटेनर का साइज़ वो चेंज होने लगेगा और जो उसके अंदर रखा हुआ आइटम है, उसमें भी आपको कुछ डिफ़रेंस नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने बड़े वाले कंटेनर की सेटिंग को ओपन करते हैं और इसमें हम पैडिंग को ऐड करना शुरू करते हैं। दोस्तों, एडिट कंटेनर में आ जाएँगे और यहाँ पर आपको एडवांस की सेटिंग में जाना है। एडवांस की सेटिंग में जाकर के आपको लेआउट पे जाना है और अब आप देखेंगे कि मार्जिन और पैडिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पर पैडिंग ऐड की और यहाँ से जब मैंने पैडिंग ऐड करना शुरू किया, तो ये चारों तरफ से इसमें पैडिंग ऐड होना शुरू हो गया, यानी कि टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको जाकर के यहाँ पर लॉक कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जो भी चारों ऑप्शन दे रखे हैं, वो सारे लॉक हो जाएँगे और जिस भी ऑप्शन में जाकर के मुझे पैडिंग ऐड करनी है, मैं उसी ऑप्शन में जाकर के पैडिंग को ऐड कर सकूँगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टॉप में पैडिंग ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ टॉप वाले ऑप्शन पर जाकर के पैडिंग को बढ़ा दिया है। देखिए दोस्तों, आपको एक-एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है? अब हम बॉटम के एरिया पे पैडिंग को थोड़ा-सा बढ़ा देंगे, तो आप देख रहे होंगे कि कंटेनर जो है वो किस तरीके से बन चुका है, ठीक है? थोड़ा-सा इसमें पैडिंग बढ़ चुकी है अंदर से। अब देखिए, इसको मैं रिफ्रेश करूँगी और अब ये देखिए, तो अब हमारा बैकग्राउंड इमेज भी लग चुकी है और एनिमेशन भी सही से आ रही है। चलिए, अब हम कुछ और एक्स्ट्रा सेटिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ स्टाइल के ऑप्शन में जा कर के हम एक्स्ट्रा सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर हम स्टाइल पे जाकर के बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर बॉर्डर टाइप में आकर के हम सॉलिड पर क्लिक करेंगे। तो देखेंगे आप, ये हमारी जो इमेज थी वहाँ पर बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। अब आप शेप डिवाइडर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको टॉप पर बहुत सारी शेप नज़र आ रही होंगी, टॉप के ऑप्शन पर। तो ये जो इमेज है, ये जो शेप है, ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैं किसी भी शेप पर क्लिक कर रही हूँ, वो शेप जो है वो हमारी इमेज पे जाकर के क्लिक हो जा रही है, लग जा रही है, ठीक है? आप जैसी शेप लगाना चाहें वैसी शेप आपको दिख जाएँगी, ठीक है? वैसे ही आपको ये बॉटम का ऑप्शन भी नज़र आएगा। जैसे कि बॉटम में अभी जो शेप लगी हुई थी वो ये वाली थी, ठीक है? बाकी आप चाहें तो शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग अपना जो शेप का कलर है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है और आप अब चाहें तो शेप की हाइट, विड्थ वो सब भी सेट कर सकते हैं। अमेज़िंग लगेगा दोस्तों जब आप इस सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे और अपने पेज को आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना पाएँगे। चलिए, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको करके बता दी बहुत ही बेसिक तरीके से कि आप कैसे इमेज लगा कर के और भी इमेज को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है? बाकी हम इसको थोड़ा पब्लिश करके देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा लेवल पे जाते हैं। तो अभी मैं जाकर के ये जो बैकग्राउंड वाली इमेज है, मैं इसको जाकर के डिलीट भी कर सकती हूँ और बैकग्राउंड में जाकर के कलर भी लगा सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इमेज को हटा दिया है, फिर मैं जाकर के ये जो शेप आ रखी है उसको भी मैं हटा दूँगी। बस उसी पे क्लिक कर देना और जो शेप है वो हट जाएगी, ठीक है? बाकी अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें कलर दूँगी। कलर पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें इमेज ना दे कर के कोई कलर वग़ैरह देना हो, अपने अकॉर्डिंग कोई कलर लगाना हो, तो वो सब हम इससे सेट करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, कलर वाले ऑप्शन पर आप आएँगे और वहाँ पर जाकर के आपको जिस भी तरीके का कलर चाहिए आप उसको ये कर्सर लेकर के जाएँगे, आप दाएँ-बाएँ जैसे भी देखिए, अगर आपको डार्क लेना है तो आप डार्क की ओर जाएँगे, लाइट लेना है तो लाइट की ओर जाएँगे, ठीक है? तो ये आपको बड़े ही ध्यान से ये सारी चीज़ें देखनी है, एक-एक स्टेप्स को। अब आप बैकग्राउंड के ये दूसरा टाइप जो है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर के ऑप्शन आएँगे 2 नज़र। वहाँ पर जाकर के आप दोनों के कलर को सेट कर सकते हैं और अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 तरीके के कलर आपको नज़र आएँगे। आपके जो भी आपने कंटेनर ले रखा है वहाँ पर आपको 2 रंग होते हुए नज़र आएँगे और एंगल में आप अपने उन कलर के जो एंगल है उसको भी सेट कर सकेंगे। यहाँ पर टाइप में जाकर के भी आप मतलब कितने सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम शेप वाले ऑप्शन में जाएँगे, यहाँ पर जाकर के हम अपनी शेप को भी देना शुरू करेंगे। दोस्तों,
एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सारी प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो जितना हो सके वो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब मैं आ गई हूँ टॉप की सेटिंग में और यहाँ पर मैंने टॉप की शेप ले ली है। तो यहाँ पर मैं शेप डिवाइडर पे जाकर के मैंने टॉप से जो भी मुझे शेप लेनी है वो मैं ले लूँगी और उसकी हाइट, विड्थ ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट करूँगी कि जो भी मुझे मेरे अकॉर्डिंग उसकी ऊपर की जो शेप है, जो हमने कंटेनर ले रखा है, उसकी जो ऊपर की शेप है वो हमें अच्छी लगेगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको मतलब सिलेक्ट कर लेंगे, रख लेंगे, ठीक है? तो मैं ये एक-एक ऑप्शन बड़े ही इत्मीनान से करके देख रही हूँ। आप भी जितने भी ऑप्शन आपको नज़र आते हैं दोस्तों, उन सबको इनेबल करके ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। अब हम अपने बॉटम के एरिया को शेप देने पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक शेप चूज़ कर लूँगी और अब उसको थोड़ा-सा सेट करना शुरू करूँगी। जैसे कि पहले तो मैं उसके कलर को चेंज करूँगी, क्योंकि जो मैंने कलर ले रखा है, मैं चाहूँगी कि उसी कलर के अकॉर्डिंग ऊपर जो हमने अपने कंटेनर को जो कलर दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे शेप का भी कलर हो। तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि अपने कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसकी हाइट और विड्थ इन सारी चीज़ों को हम सेट कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जब हमें सही लगेंगी तब हम इसको जाके पब्लिश करके देखेंगे। और अब अगर मुझे ये यहाँ पे ठीक लगेगा, रिफ़्रेश करके पेज को देखेंगे, अगर यहाँ पे मुझे ये सही लगेगा तो मैं इसी को एज़ इट इज़ रहने दूँगी और अगर मुझे सही नहीं लगेगा तो हम इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी सब तो ठीक लग रहा है, कलर वगैरह सब बढ़िया हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने इमेज लगाई हुई है ना, ये मैं थोड़ा-सा हटाऊँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस पोर्टफ़ोलियो लिखा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने एक इमेज बना रखी है जो कि एनिमेटेड है, इस इमेज को आकर के मैं यहाँ पे लगा दूँगी और अब मैं इसको थोड़ा-सा सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो इसके रेशियो को जाकर के मैं फुल पे कर देती हूँ और अब मैं जाऊँगी यहाँ पे स्टाइल के ऑप्शन में। अभी भी क्या कर सकते हैं, देखिए अलाइनमेंट में जाकर के इसको सेंटर करना है या साइड रखना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसकी थोड़ी-सी विड्थ को भी बढ़ा कर के देख सकते हैं। अगर मतलब थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा ये ले या कम ले, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर थोड़ी-सी सेटिंग कर लेंगे। मार्जिन कितनी रखनी है, पैडिंग कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए जैसे ही मैंने मार्जिन यहाँ पर ऐड किया, तो आप देखेंगे कि इमेज जो है वो छोटी हो गई है। तो देखते हैं अभी ये हमें कैसा लग रहा है। तो चलिए अब इसको पब्लिश करके देखते हैं और इस अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक कमी है, वो पता है क्या, कि इमेज हमारी थोड़ी-सी ज़्यादा छोटी हमें नज़र आ रही है या फिर इसका जो कंटेनर है इसकी सेटिंग करके देखते हैं, ठीक है? तो हमने ये जो कंटेनर था ना, इस पे क्लिक किया है, इस वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर एडिट कंटेनर का ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है? यहाँ पर आपको कंटेनर के ऑप्शन में जाएँगे, विड्थ को सेट करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप इसकी विड्थ को थोड़ा-सा बढ़ाएँगे, आप देखेंगे कि इमेज का साइज़ जो है वो थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हो गया है। मैक्स वाली विड्थ पे जाएँगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ा-सा नीचे की ओर भी जा रहा है, तो उसको हम एज़ इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है? बाकी जस्टिफाई कंटेंट ये सब इसमें इसमें तो ये सारी चीज़ें काम आएँगी नहीं, ठीक है? तो इसको हमें कुछ भी छेड़ना नहीं है। बाकी हम ये चाहें कि पैडिंग ऐड करना, मार्जिन ऐड करना, वो हम कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब ये कंटेनर तो हमने सेट कर लिया, अब हम एडिट इमेज पे जाएँगे। हम एडिट इमेज की ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ पर हमने जो पहले जो हमने मार्जिन सेट कर रखा था ना, उसको हटा देंगे। देखिए जो हमने मार्जिन सेट की थी वो हमने इमेज की सेट की थी, ना कि कंटेनर की। इसीलिए हम इमेज पे जा कर के उसको हटा देंगे। फिर हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे और अब आप देखिएगा साइज़ अब बन के तैयार है और अब आप देख सकते हैं कि जो ये इमेज थी वो सही तरीके से बन चुकी है। चलिए दोस्तों अब हम अपनी हेडिंग की जो कलर है ना, इनको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने टेक्स्ट एडिटर की सेटिंग को ओपन किया, यहाँ पर मैं स्टाइल पर आई और टेक्स्ट कलर को आकर के मैंने वाइट में चेंज कर दिया है, ठीक है? बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली कलर को चेंज करना है। फिर मैंने ये हेडिंग के ऑप्शन पे जाकर के एडिट हेडिंग को क्लिक किया और यहाँ पर मैं स्टाइल में आई और यहाँ पर भी हमने इसके कलर को चेंज कर दिया है, वाइट में कर दिया है, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा बेटर लुक दे रहा है ब्लैक से। तो अभी हम जाकर के दोबारा से इसको
पब्लिश करके देखते हैं और अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो एनिमेशन आ रही है ना बार-बार, इफ़ेक्ट लगा हुआ है, अब हम इसको चल के थोड़ा-सा ठीक कर देते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ये हेडिंग के ऑप्शन पर हूँ। यहाँ पर मैंने सोचा था कि शायद मैंने लगा रखा है, पर मैंने यहाँ पर एनिमेशन नहीं लगाई हुई है। तो अब मैं जाऊँगी ये कंटेनर के ऑप्शन पे। देखिए ये जो कंटेनर का ऑप्शन था, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एडिट कंटेनर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि हमारी जो सेटिंग है वो ओपन हो चुकी है कंटेनर की। यहाँ पर हम जाएँगे एडवांस के ऑप्शन में और मोशन इफ़ेक्ट में जाकर के, मोशन इफ़ेक्ट जो ऑप्शन है उस पे जाकर के हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो इफ़ेक्ट लगाया हुआ था, हम इसको नन पे क्लिक कर देंगे और अब आप देखेंगे कि अब कोई इफ़ेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिए खाली इमेज इफ़ेक्ट वाली आ रही है, बाकी हमारा जो हमने हेडिंग वगैरह लगाई थी वो नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम इमेज की भी सेटिंग को ओपन करते हैं। इमेज की नहीं, सॉरी, इमेज जिसमें लगी हुई है कंटेनर, उस कंटेनर की सेटिंग को ओपन करते हैं। मोशन इफ़ेक्ट में जाएँगे और इस वाले जो जो भी हमने मोशन लगाया हुआ था, सॉरी इफ़ेक्ट लगाया हुआ था, उसको जाकर के भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको पब्लिश करके देखेंगे और अब आप आइए और इसको रिफ़्रेश कीजिए और अब आप देख सकते हैं कि जितनी बार भी आप पेज रिफ़्रेश करेंगे, आप ये पाएँगे कि अब जो इफ़ेक्ट लगा हुआ था वो हट चुका है। तो दोस्तों पहला कंटेनर हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए अब हम दूसरा कंटेनर बनाने के लिए तैयारी करते हैं। वो कंटेनर जिसमें हम अपनी सर्विसेज़ के बारे में बताएँगे। तो सबसे पहले मैं ये इस वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगी। अब मैं फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करूँगी और देखिए अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन है ना नीचे की ओर जिसमें एरो है, उस पे मैं क्लिक करूँगी और एक ये बड़ा कंटेनर मैंने ऐड कर लिया है। देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट इसी बड़े कंटेनर में भी अपना हेडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे दूसरा कंटेनर एक लेकर के आऊँगी क्योंकि मुझे एक बड़े कंटेनर के अंदर 2 छोटे कंटेनर चाहिए। ये जो तरीका है दोस्तों, ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बड़े कंटेनर में लिखने से काफ़ी बार चीज़ें जो हैं वो हमें बार-बार करनी पड़ जाती हैं, राइट? यहाँ पर जाकर के ना हम कंटेनर की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है? अभी मैंने एक बड़े कंटेनर के अंदर एक छोटा कंटेनर ले लिया और ये एक कंटेनर ऐड हो चुका है। अब मैं इसी कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर भी ऐड करूँगी, यानी कि जो बड़ा वाला कंटेनर है ना, इसके अंदर मैं 2 कंटेनर ऐड करूँगी। दोस्तों देखिए, जब कंटेनर को हमने चूज़ किया था तो बड़े वाले कंटेनर का एरो जो था वो नीचे की ओर था। तो जो हमने 2 कंटेनर ऐड किए हैं वो भी अब आपको नीचे की ओर दिख रहे होंगे, यानी कि एक ऊपर एक उससे नीचे, ठीक है? तो यही फ़ायदा होता है बड़े कंटेनर को लगा लेकर के आप दूसरे 2-3 कंटेनर जिस भी पोजीशन में आप रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले कंटेनर में अपनी सर्विसेज़ को ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक हेडिंग देनी है, वो है सर्विस। तो मैं यहाँ पर हेडिंग वगैरह लिख लूँगी। दोस्तों आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे और फिर हम इसके कलर वगैरह को, फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज करेंगे। सेम वैसे ही दोस्तों जैसे हमने ऊपर वाले कंटेनर की हेडिंग में जाकर के चेंजेस किए थे, वही चेंजेस हमें यहाँ पे भी करने होंगे। स्टाइलिंग वगैरह पे जाकर के देखिए, स्टाइल के ऑप्शन पे हम जाएँगे, इसकी पोजीशन को सेट करेंगे, ठीक है? फिर हम इसमें टाइपोग्राफी में जाके इसके फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज करके देखेंगे और जो भी फ़ॉन्ट हमें अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगना दोस्तों, देखिए जो हमने फ़ॉन्ट अपनी वेबसाइट के लिए रख रखा है वही फ़ॉन्ट हम इसमें आगे चलाएँगे, ठीक है? क्योंकि अगर हम अपनी वेबसाइट को एक फ़ॉन्ट में ही रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ को हम बढ़ा लेंगे ताकि ये थोड़ा-सा हाइलाइट हो जाए। इसके साइज़ को हम थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे, ठीक है? और फिर हम जाकर के इसको थोड़ा-सा बोल्ड कर लेंगे, वेट में जाकर के इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। फिर ट्रांसफ़ॉर्मेशन पे जाएँगे, कैपिटलाइज़ कर लेंगे। स्टाइल में जाकर के जो भी स्टाइल आपको पसंद आए वो कर लेंगे, मैंने तो डिफ़ॉल्ट रखा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम जाएँगे अपनी हेडिंग के कलर को चेंज करेंगे और इसको मैं नॉर्मली अभी ब्लैक में ही रखूँगी। अब हम इसको थोड़ा पब्लिश करके देखते हैं ये कैसा बना है, ठीक है? और हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा स्पीड को तेज़ कर रखा है दोस्तों, क्योंकि ये सारी वही नॉर्मल सेटिंग्स हैं जो हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। हेडिंग हमारी बन के तैयार है, अब हम इसमें थोड़ा-सा एक पैराग्राफ ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एडिटर को लेकर के जाएँगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये जो हमने दूसरा वाला कंटेनर लिया था उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो हमारा सर्विस वाला कंटेनर है ना, मैं इसको उसी में रखूँगी। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला कंटेनर है दोस्तों, उसके अंदर हम अपनी 3 सर्विसेज़ को ऐड करेंगे इसीलिए। तो यहाँ पर जाकर के जो भी मेरा कंटेंट होगा मैं जाकर के उसको पेस्ट कर दूँगी, जो भी मैंने लिख रखा होगा अपनी सर्विसेज़ के बारे में, वैसे ही आप प्लीज़ लिख लें।
ये एक एग्जांपल है और अब मैं इसके भी कलर वगैरह को चेंज कर दूँगी, फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज कर दूँगी। तो अब हम जाएँगे स्टाइल के ऑप्शन में और यहाँ पर अलाइन आइटम आइटम में जाकर के सेंटर में कर देंगे। फिर टाइपोग्राफी में जाकर के हम अपने फ़ॉन्ट को ले लेंगे और फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा-सा हम अपने हिसाब से इसका साइज़ जो है वो बढ़ा लेंगे। फिर हम यहाँ पर आकर के इसको थोड़ा-सा मीडियम रखेंगे या सेमी बोल्ड कर देंगे, कैपिटलाइज़ कर देंगे और जो भी सेटिंग्स जो हैं वो हम कर लेंगे। बाकी ये जो लाइन की लेंथ है उसको भी हम थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे और उसके बाद में एक बात आप ध्यान रखिए दोस्तों कि जितना आप इनकी सेटिंग्स के साथ में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, ये उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि प्रैक्टिस ही गुरु है, इसलिए प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को जल्दी सीखिए। तो चलिए दोस्तों अब हम एक बीआर टैग के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बीआर टैग के बारे में बता देती हूँ। बीआर टैग वो टैग है दोस्तों जो एचटीएमएल का कोड होता है, ठीक है? एचटीएमएल में हम बीआर टैग लगा करके लाइन को ब्रेक करते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी लाइन को ब्रेक करना है, तो मैं वहाँ पर जा कर के बीआर टैग लगा दूँगी। ये वो बीआर टैग है जिसको लगा कर के हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइन जो है वो ब्रेक ऐसे नहीं होगी क्योंकि ये कोई कोड नहीं है, ये एक पैराग्राफ है। ये आपको ऊपर कोड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ना, हम वहाँ पर जाकर के बीआर टैग को ऐड करेंगे। चलिए अब हम बीआर टैग को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और जहाँ से भी मुझे अपनी लाइन को ब्रेक करना है, मैं वहाँ पर जाकर के बीआर टैग लिख दूँगी और ये देखिए, आपको लाइव दिख रहा होगा कि बीआर लिखते ही हमारा जो सेंटेंस था वो वहीं से ब्रेक हो गया जहाँ पर मैंने बीआर लगाया। यानी कि वेबसाइट वाला जो एक वर्ड है वहाँ पर जाकर के मैंने बीआर लगाया और देखिए बीआर टैग लगाते ही वहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई थी। तो दोबारा से मैं बीआर टैग लगा दूँगी और अब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए अब हम इस बड़े वाले कंटेनर में जाकर के थोड़ा पैडिंग मार्जिन वगैरह सेट करके देखते हैं, ठीक है? ये देखिए ये अभी एडिटर की पैडिंग वगैरह करके देख रहे थे, इसको नहीं करना है। ये हमने बड़े वाले कंटेनर की सेटिंग को ओपन किया। पिंक बॉर्डर में आपको जो ब्लैक कलर की डॉट नज़र आ रही है उस पे आप क्लिक करेंगे, आप बड़े वाले कंटेनर की सेटिंग में आ जाएँगे। अब यहाँ पर जाकर के आपको एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको लेआउट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको मार्जिन और पैडिंग दोनों के ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम अपने कंटेनर के अंदर के जो आइटम है उसमें पैडिंग ऐड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने वहाँ पर जाकर के उन दोनों को लॉक कर दिया है ताकि मैं टॉप की पैडिंग अगर बढ़ाऊँ तो सिर्फ टॉप की ही पैडिंग बढ़े, ना कि लेफ्ट एंड राइट और बॉटम की। तो मैंने यहाँ पर पैडिंग ऐड करी है टॉप में और देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे कंटेनर है उसके अंदर जो आइटम है वहाँ पर पैडिंग ऐड हो चुकी है। यानी कि हमने अपने बड़े वाले कंटेनर के अंदर पैडिंग ऐड कर ली है। तो दोस्तों अब हमने जो बड़ा वाला कंटेनर था उसमें तो पैडिंग ऐड कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये हमने हेडिंग ली थी ना, हम इसमें जाकर के थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग के ऑप्शन पे जाकर के क्लिक किया और उसकी सेटिंग को ओपन किया। यहाँ पर हम चले आए एडवांस के ऑप्शन में। अब हमें सारे ऑप्शंस को लॉक कर देना है पैडिंग ऐड करने से पहले, ठीक है? पहले तो मैंने मार्जिन के ऑप्शन पे जाकर के पैडिंग ऐड कर दी गलती से, फिर मैं दोबारा से पैडिंग वाले ऑप्शन पर आई और यहाँ पर मैंने पैडिंग ऐड की। एक बात याद रखें कि लॉक ज़रूर कर दें। देखिए मैंने लॉक नहीं किया था तो ये चारों तरफ से पैडिंग ऐड हो गई थी। तो लॉक करने के बाद फिर मैंने टॉप से पैडिंग ऐड करी है और पैडिंग ऐड करने के बाद ये मुझे काफ़ी ठीक दिखाई दे रहा है। मैंने आपको मार्जिन और पैडिंग के बारे में पहले ही आपको बता दिया है। आई होप कि आप उससे समझ गए होंगे कि पैडिंग का मतलब क्या होता है और मार्जिन का मतलब क्या होता है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि कंटेनर मार्जिन और पैडिंग से ही चलते हैं, ठीक है? तो अब हम आकर के थोड़ा-सा रिफ़्रेश करके देखते हैं और देखिए इसको रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमने हेडिंग लिखी थी वो अब उस यानी कि जो पहला वाला कंटेनर है उससे दूर हो चुकी है और ये अब ज़्यादा सही लग रही है, ना कि वो जो जब उससे चिपक रखी थी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था ना नीचे, अब हम इसको भी थोड़ा-सा ऊपर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत नीचे है और हमें इतना नीचे टेक्स्ट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये उसी के साथ आए। तो सबसे पहले मैंने टेक्स्ट एडिटर की सेटिंग को ओपन किया है और यहाँ पे मैं एडवांस के ऑप्शन पे आ गई हूँ। दोस्तों जितना हो सके उतना पैडिंग और मार्जिन के बारे में अच्छे से जानें क्योंकि इससे आप अपनी पूरी कंटेनर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम मार्जिन वाले ऑप्शन में जाएंगे और सबसे पहले तो इसको लॉक कर देंगे और टॉप से इसको डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे दोस्तों। डिक्रीज़ मतलब घटाना शुरू करेंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि जो हमारे सेंटेंस था वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जो हमने लाइन लिखी थी ना वो अब देखिए ये थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो गया है और ये अब कितना अच्छा लग रहा है, राइट? तो अब हमने इसको थोड़ा-सा माइनस में कर देंगे
तो -40 पे मैंने शायद, हाँ, -40 पे मैंने रखा है। तो ये अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखिए मैं इसको ना थोड़ा-सा आपको दिखाती हूँ कि पहले ये कैसा लग रहा था और अब देखिए रिफ्रेश करने के बाद अब देखिए, यस, अब देखिए अब ये अच्छा लग रहा है ना कि पहले ये अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब ये काम हो चुका है। अब हम अपनी सबसे मेन पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज़ को ऐड करना शुरू करेंगे दोस्तों। अच्छा, ये वाला जो सर्विसेज़ वाला कंटेनर है ना, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब हम इस कंटेनर को एक ऐसा कंटेनर बनाएँगे जिसके अंदर हम 3 कंटेनर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे, एडिट कंटेनर, और यहाँ पर डायरेक्शन वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें हमें डायरेक्शन वाले ऑप्शन में इस वाले एरो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर हम जितने भी कंटेनर ऐड करेंगे वो उसी डायरेक्शन में ऐड होंगे। तो चलिए मैं आपको इसका एक डेमो दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक कंटेनर, इसी कंटेनर के अंदर हम अपना दूसरा कंटेनर ऐड करेंगे। ये देखिए ये कंटेनर एज़ इट इज़ ऐड हो गया है। अब हम दोबारा से जाकर के एक और कंटेनर ऐड करेंगे। जैसे ही आप कंटेनर को ड्रैग करेंगे आपको पिंक सा लाइन दिखेगा, तो आपको वहीं पे जाकर के उसे छोड़ना है। इससे आप अपने जो पहले वाला कंटेनर था ना, बड़ा वाला कंटेनर, बड़ा मतलब जो हमने ऐड कर रखा था, जिसकी पोजीशन को हमने सही किया था, डायरेक्शन को, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो हमने ये 2 कंटेनर ऐड कर लिए हैं। अब हम अपने तीसरे कंटेनर को ऐड करेंगे और ये भी उसी डायरेक्शन में जाकर के ऐड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जाएँगे और ये हमें स्पेस नहीं दे रहा है। तो अभी देखिए मैं क्या करती हूँ, हाँ, हम ना इसको ना डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो राइट क्लिक कीजिए और इसको डुप्लिकेट कर दीजिए और ये देखिए, ये 3 कंटेनर हमारे बराबरी में आ गए हैं और मेरी लैपटॉप की बैटरी भी लो हो गई है। देखिए दोस्तों, अब हमारे सर्विसेज़ के 3 कंटेनर तो लग चुके हैं, अब हमें बस इनको बनाना है। अब हम इसको बनाएँगे कैसे? अब हम अपनी सर्विसेज़ को ऐड करेंगे ना, तो हमें इनको बनाना पड़ेगा। इनका बॉर्डर वगैरह सब कुछ हम इसमें सेट करेंगे। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि एक कंटेनर अगर आप सही से बना लेंगे, तो आपकी सारी जो भी आप सर्विसेज़ की कंटेनर बनाना चाहते हैं, 3, 4, 5 जो भी, वो सब सेट हो जाएँगे। तो सबसे पहले तो मैं जाकर के ना ये कंटेनर वाले ऑप्शन का ना कलर चेंज कर देती हूँ, बड़े वाले कंटेनर का। याद रखिएगा मैंने ये छोटे वाले कंटेनर का ऐड नहीं किया है कलर, ये मैंने बड़े वाले कंटेनर का कलर चेंज किया है, जो जिसके अंदर 3 बॉक्स हैं, ठीक है? जो बड़ा वाला कंटेनर है ना, ये वाला जो बड़े वाले कंटेनर का जो एरो आपको दिख रहा होगा ना, उस पे क्लिक करके मैंने इसके कलर को चेंज किया है। और इसके आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो सीधे हाथ की ओर है, ठीक है? तो अभी आप देखिए मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मैंने नीचे की ओर एरो कर दिया, तो ये नीचे की ओर हो गया। मैंने इसको राइट की ओर कर दिया, तो ये राइट की ओर हो गया। ऊपर की ओर कर दिया, तो ये एरो, ये जो कंटेनर थे ये ऊपर की ओर हो गए। तो मैं क्या करूँगी, इसकी डायरेक्शन, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आना भी तो ज़रूरी है ना कि डायरेक्शन वाला ऑप्शन कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन के ऑप्शन को देख लिया और मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसके डायरेक्शन को किस ओर रखा है। वो हम इसके कलर को दोबारा से वाइट कर देंगे, क्योंकि वो मुझे आपको सिर्फ समझाना था कंटेनर, तो वो मैंने समझा दिया। तो अब हम आ जाएँगे और हम अपने पहले कंटेनर को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इमेज वाला बॉक्स, ये जो इमेज बॉक्स है ना, इस वाले बॉक्स को मैं लेकर के आऊँगी। इसमें हमें क्या मिलता है दोस्तों, इसमें हमें देखिए हेडिंग भी मिल जाएगी, हमें जो टेक्स्ट एडिटर चाहिए था वो भी मिल जाएगा, जिससे कि हम अपनी सर्विसेज़ को आसानी से बता सकेंगे कि क्या सर्विसेज़ है और इसके बारे में थोड़ा-सा ज्ञान भी दे सकेंगे यहाँ पर। तो ये सारा आपको यहाँ पर आकर के ऐड कर देना है। हालाँकि सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि खाली पहला कंटेनर हम अपना बना लें, ताकि हम उसी को आगे डुप्लिकेट कर दें, ठीक है? तो अभी आप देखिए यहाँ पर चलिए अब हम अपने कंटेनर को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको इमेज वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर आप जाएँगे और अपनी जो भी पहली सर्विसेज़ है उसका इमेज लेकर के आएँगे। तो यहाँ पे मैं अपलोड फ़ाइल पे गई और जो भी इमेज मुझे चाहिए उसकी फ़ाइल मैं ले लूँगी और वहाँ पे जाकर के इंसर्ट कर दूँ।
तो यहाँ पे मैं अपनी पहली इमेज को ले लूँगी और मैंने यहाँ तीनों एक साथ डाउनलोड कर ली हैं, अपलोड कर ली हैं और मैं एक-एक करके इनको ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी पहली इमेज को सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मुझे अभी पहला कंटेनर बनाना है। तो मैं अपनी पहली इमेज को लूँगी और यहाँ पर जाकर के सेट कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो हमारी सेट हो चुकी है और यहाँ पर अब आपको टाइटल डालने का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पर अपना टाइटल ऐड कर दूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्डप्रेस डेवलपर करके मैंने यहाँ पर अपना टाइटल डाल दिया है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। तो जो भी आपको डिस्क्रिप्शन रखना हो वो आप रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टाइलिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो सब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला बॉक्स का ऑप्शन, दूसरा इमेज का और तीसरा जो है वो कंटेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पर जाकर के सबसे पहले मैं बॉक्स की सेटिंग को सही कर लूँगी, फिर आऊँगी इमेज पर। यहाँ पे मैं इमेज की थोड़ी विड्थ को सेट करूँगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हमारी इमेज थोड़ी बड़ी दिखे तो वो मैं सेट कर लूँगी। हाइट वगैरह देखिए, हाइट वगैरह तो वैसे ही सही थी, ठीक है। इसमें हमें जाके कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको दोबारा से हम 0 पर ही कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, बॉर्डर टाइप और बॉर्डर रेडियस भी बढ़ा सकते हैं और बॉर्डर टाइप भी लगा सकते हैं। तो वो मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इमेज पे कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए। अब मैं इमेज के ऑप्शन को बंद कर दूँगी। अब मैं जाऊँगी कंटेंट के ऑप्शन पर। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिखेंगे, पहला है टाइटल, दूसरा है डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए टाइटल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वही टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग मिलेंगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके साइज़ वगैरह को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, जो भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, अपने टाइटल को बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे सही लग रहा है वो मैं कर रही हूँ। और अब इसके कलर को भी चेंज करेंगे। कलर मैं ब्लैक ही लूँगी क्योंकि बाद में हम भले ही इसको चेंज कर लें, अभी मैं इसको ब्लैक ही करूँगी। बाकी डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन में आएँगे और यहाँ पे टाइपोग्राफी के ऑप्शन में जाएँगे। यहाँ पर हम अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमें फ़ॉन्ट रखना है वो हम रखेंगे। बाकी हम चाहते हैं कि जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा-सा लाइट ही दिखाई दे, ज़्यादा बड़ा ना हो उसका साइज़। और यहाँ पर जाकर के हम वेट भी थोड़ा लाइट ही रखेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारी सेटिंग्स आपको करके देखनी है और जितना आप इनको प्रैक्टिस करेंगे ये उतना आपके लिए सही रहेगा। फिर हम जाएंगे कलर में और मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर ही दूंगी क्योंकि हमने अपने टाइटल को ब्लैक कलर दिया था, तो हम चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो। और अब हम इसको पब्लिश करते हैं। मैं जाकर के इसको रिफ़्रेश करूँगी, सॉरी पब्लिश करूँगी और यहाँ पर जाकर के रिफ़्रेश करेंगे और ये हमारा पहला ऑप्शन बनके तैयार है। ये हमारा पहला सर्विसेज का बॉक्स बनके तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है क्योंकि अभी हमें इसका जो बॉक्स है उसके अंदर कलर ऐड करना है। तो हम एडिट कंटेनर पर क्लिक करेंगे। ये जो एडिट कंटेनर, ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये बड़ा वाला बड़े वाले कंटेनर का ऑप्शन था। तो हमें क्या करना है, हमें जिसमें हमने इमेज बॉक्स जिसमें लिया है उस वाले बॉक्स को हम ऐड करेंगे। तो ये आपको ये जो एरो नज़र आ रहा होगा, एक ये बाहर वाला, एक ये अंदर वाला। तो हमें ये अंदर वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे हमें क्लिक करना है और अब हम इसके कलर को चेंज करेंगे। तो अभी हम जाएंगे स्टाइल पर और अब अपने जो बैकग्राउंड का कलर है उसको चेंज करेंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम थोड़ा सा इसका लाइट कलर लेंगे। अब ये जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप उनको ध्यान से देखिए और इन स्टेप्स को दोहराइए। मैं यहाँ थोड़ा सा लाइट कलर लूँगी और बस इसको सेट कर लूँगी। अगर ये मुझे सही लगेगा तो मैं इसको ही रहने दूँगी। दोस्तों बैकग्राउंड कलर तो हमने सेट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इसको बॉर्डर में भी रेडियस वगैरह दे करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, बॉर्डर का ऑप्शन। अब चलिए अब हम इसके ना बॉर्डर को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर के ऑप्शन पर, फिर हम आएंगे और यहाँ पर हम बॉर्डर के जो रेशियो है उसको जा कर के थोड़ा सा उसमें रेशियो देना शुरू करेंगे। अब आपको ये ना साइड से थोड़ा सा मूव होते हुए नज़र आ रहा होगा। इसका जो बॉर्डर एरिया है वो आपको थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ये चारों तरफ से राउंड होता चला जा रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि कलर थोड़ा, क्योंकि हमने बॉर्डर एरिया जो है वो हमने लिया नहीं है ना सॉलिड। अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लूँगी
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर का जो लाइन है वो ना आए। मैं चाहती हूँ कि जो कलर है खाली वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, मतलब बॉर्डर में बन जाए। तो इसको हम थोड़ा पब्लिश करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। और अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ये अब हमारा सर्विस का जो पहला कंटेनर है वो बन के तैयार है, लेकिन इमेज यार अच्छी नहीं लग रही है। तो चलिए अब हम इसकी इमेज वगैरह को भी सेट करेंगे, वो हम थोड़ा आगे चल के करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमने एक्स्ट्रा बॉक्स ले रखे थे, अब हम इसको कर देंगे डिलीट। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला बॉक्स बन गया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इसी को डुप्लीकेट करके और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर देंगे। ये अभी हमारे पास ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हम एक बात का ध्यान रखिए, डुप्लीकेट करते वक्त आप बॉक्स वाले एरिया को डुप्लीकेट मत कर दीजिए। बॉक्स मतलब इमेज बॉक्स, मैंने यहाँ पे इमेज बॉक्स को डुप्लीकेट कर दिया, इस वजह से ये नीचे आ रहा है। हमने जो कंटेनर ले रखा है ना अपने, उस कंटेनर को डुप्लीकेट करना है, जो हमने जिसमें अपना ये जो इमेज बॉक्स वाला कंटेनर ऐड किया है ना, उसको हमें डुप्लीकेट करना है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, कि जो कंटेनर डुप्लीकेट करना है वो है अंदर वाला एरिया, जो अंदर वाला जो कंटेनर है। देखिए इसके अंदर आपको 2 एरो दिख रहे होंगे ऊपर की तरफ। एक तो है बॉक्स का, जो कि इमेज बॉक्स का है, इस वजह से ये 2 बार डुप्लीकेट हो गया है, लेकिन नीचे की ओर हुआ है, साइड की ओर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इमेज बॉक्स को डुप्लीकेट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसको ठीक करते हैं। दोस्तों ये सारे एरर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एरर हो जाते हैं, हम सभी से हो जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि यार जो सामने वाले ने बताया था वो तो वैसा हुआ ही नहीं, तो हम अपने सर को खुजलाने लगते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि मैं आपके सामने पूरा सही तरीके से रखूँ, ताकि आपको पता रहे कि क्या गलती हो रही है और क्या गलती नहीं हो रही है। तो देखिए ये हो गया इमेज वाला एरिया, और इसके बाहर वाला जो कंटेनर है हमें उसे डुप्लीकेट करना है। और अब आप देखिए, जब मैंने इसके बाहर वाले एरिया को डुप्लीकेट किया, इसके बाहर वाले कंटेनर को, तो हमारे पास वो कंटेनर बन के तैयार हो गया, और देखिए वो साइड में आया है, ना कि वो नीचे गया है। तो अब हम दोबारा से इसको एक बार और डुप्लीकेट कर लेंगे, और ये देखिए ये अब हमारे पास 3 जो हमारे कंटेनर थे वो बन के आ चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा ना इसकी इमेज वगैरह सेट करेंगे, ठीक है? हेडिंग वगैरह वैसे ही बनाएँगे जैसे हमने उसमें रख रखे। और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है नीचे उसको भी चेंज कर देंगे। अच्छा, अभी एक चीज़ और है इस कंटेनर में बाकी, वो ये है कि हमारी जो इमेज है ना वो बहुत अगली लग रही है यार, इनको भी अभी हमें ठीक करना है। तो आगे देखते रहिए। अब हम इसको पब्लिश करके देख लेते हैं एक बार कैसा दिख रहा है। तो अब हम इसे पब्लिश करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को, और अब आप देखिए कि ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। और अभी इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है, वो है सबसे पहले तो इमेज है। इमेज के रेशियो वगैरह को थोड़ा-सा सेटअप करना है, बस इतना ही काम है अब इस बॉक्स के अंदर। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों बॉक्स कुछ इस तरीके से लग रहे हैं लाइव। अब चलिए अब हम इस इमेज को ठीक करते हैं। तो अब हम एडिट इमेज बॉक्स के ऑप्शन में जाएँगे, और यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन में जाएँगे, और अब हम इसके बॉर्डर रेडियस को थोड़ा-सा ठीक करना शुरू करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो हमारी तीसरी इमेज है वो ठीक होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने उसकी सेटिंग ऑन कर रखी है। ये जो तीसरा बॉक्स है हमारा उसकी। अब हम आते हैं दूसरे बॉक्स पर, और उसकी भी इमेज की सेटिंग पे जाएँगे और उसके रेडियस को उतना ही बढ़ा देंगे जितना हमने पहले वाले अपने कंटेनर की बढ़ा रखी थी रेडियस, ठीक है? और यही सेटिंग हम सब में एक जैसी करेंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि तीनों बॉक्स एक जैसे दिखें। तो जो सेटिंग हमने पहले बॉक्स में कर रखी है वही सेटिंग हम दूसरे बॉक्स में भी करेंगे। अरे यहाँ पे मैंने गलती से हाइट वाले ऑप्शन को छेड़ दिया। तो चलिए अब हम इसके रेडियस को बढ़ा देते हैं, और अब ये ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं सभी। ऑलमोस्ट नहीं, सभी सेम है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने तो कंटेनर को डुप्लीकेट किया था, राइट? तो चलिए अब हम इसको थोड़ा पब्लिश वगैरह करके देख लेते हैं, और ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है अब। और अब आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर बन के तैयार है, और इस कंटेनर की थोड़ा-सा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाएँगे। ये जो जिसके अंदर ये तीनों कंटेनर है ना,
उस कंटेनर की सेटिंग को हम ओपन करेंगे और अब हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा-सा ऊपर की ओर सटका देंगे, यानी कि इसकी मार्जिन को थोड़ा-सा डिक्रीज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने वो ऑप्शन को लॉक तो किया ही नहीं, तो चलिए ऑप्शन को लॉक करते हैं और अब हम इसको थोड़ा-सा, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो मेन कंटेनर था जिसके अंदर ये 3 कंटेनर हैं, उसकी सेटिंग को हमने ओपन कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी मार्जिन को जा कर के थोड़ा-सा टॉप में, टॉप का जो ऑप्शन है वहाँ से हम डिक्रीज़ करेंगे और अब आप देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा गैप नज़र आ रहा होगा ना, ये गैप अब ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी सेटिंग की है और अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया है, इसीलिए अभी वहाँ पर तो हमें गैप नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ पर हमने सेटिंग की है जिस पेज पर, उस पर हमें गैप नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको पब्लिश करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज आया है। तो चलिए, अब अभी आपको देखिए ये गैप नज़र आ रहा है, अब हम इसको रिफ़्रेश कर देंगे और ये देखिए ये थोड़ा-सा अब ऊपर हो गया और अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये गैप रहता ना तो फिर ये थोड़ा अलग हो जाता उससे। तो अब हमारे 2 कंटेनर बन के तैयार हो चुके हैं दोस्तों। अब ये सब तो बन के दोस्तों तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक और बॉक्स लेंगे, वो मैंने प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं ऐसा कंटेनर लूँगी जिसमें कि 2 बॉक्स हों। तो अभी तो मैंने आपको कंटेनर का मतलब समझा दिया, अब आपको बहुत ईज़ी लग रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली 2 कंटेनर का ऑप्शन जो था उसको चुन लेंगे, ठीक है? यहाँ पर आपको एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर 2 छोटे-छोटे 2 कंटेनर हैं, ठीक है? एक राइट में, एक लेफ्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इमेज वाले ऑप्शन को लेकर के आऊँगी। तो इस वाले ऑप्शन पे जा कर के मैं एक इमेज को लेकर के आऊँगी। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी इमेज लगाइएगा, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एग्ज़ाम्पल के लिए एक इमेज सेलेक्ट की है और उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है? ये अच्छा हाँ, एक बात और, इसको मैंने राइट में ले लिया है, हालाँकि ये इमेज जो है वो मुझे लेफ़्ट में लेकर के जानी है। तो यहाँ पर मैं इस वाले बॉक्स में जा कर के ये इमेज के ऑप्शन को लेकर के आऊँगी और यहाँ पर मैं उसी इमेज को सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर हम अपनी इमेज लेंगे क्योंकि आप यहाँ पर अपने बारे में बताएँगे, ठीक है? ये बॉक्स जो बना रहे हैं, ये जो कंटेनर हम बना रहे हैं, वो हम अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है? इस कंटेनर में हम अपने बारे में थोड़ी-सी जानकारी देंगे, इसीलिए यहाँ पर आप अपनी इमेज को लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक ऐसी डमी इमेज ले ली है और जा कर के उसको मैं थोड़ा-सा उसकी सेटिंग वगैरह कर देती हूँ, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इमेज की विड्थ को आकर के सेट कर लेंगे और यहाँ पर मैं विड्थ जो है वो अपने अकॉर्डिंग रखूँगी, जितना भी मुझे साइज़ चाहिए होगा इमेज का वो मैं रख लूँगी। इमेज विड्थ को सेट करने के बाद अब हम इसके थोड़ा बॉर्डर रेडियस को देखेंगे। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर बॉर्डर टाइप को सिलेक्ट नहीं करूँगी, इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमने जो ऊपर के कंटेनर बनाए थे ना अपने सर्विसेज़ वाले 3 कंटेनर, उसमें हमने कोई बॉर्डर टाइप नहीं लिया था। लेकिन जो कलर है, बैकग्राउंड जो कलर है यानी कि जो बॉर्डर का कलर है, उसके थ्रू हमने उसमें रेडियस दी थी। याद है आपको? सेम वहाँ पर आकर के हमें वैसी ही रेडियस देनी है। देखिए, बॉर्डर टाइप को हम खाली छोड़ देंगे और बॉर्डर कलर को आकर के हम अपना थोड़ा-सा कलर ले लेंगे, जो भी कलर आपको चाहिए आप वो रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने मन के अनुसार बॉर्डर रेडियस को बढ़ाना शुरू करूँगी। बैकग्राउंड को एक ओवल शेप में लेकर के आ जाऊँगी, ठीक है? जितना भी रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ओवल वाली शेप दे दी है, अंडाकार शेप, ठीक। ये सब करने के बाद अब चलिए, अब हम कुछ मतलब अपने बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एडिट कंटेनर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हम इस कंटेनर की डायरेक्शन को सेट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो डायरेक्शन है ये मैं रखूँगी नीचे की ओर, ताकि मैं जो भी आगे जो भी एलिमेंट लूँ वो सारा मतलब वो सारी जो एलिमेंट्स हैं उसकी पोजीशन जो है, डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर रहे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो 2 हेडिंग लूँगी। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ले ली है, अब मैं जाकर के यहाँ दूसरी हेडिंग भी ऐड कर दूँगी और अब मैं इन हेडिंग को अच्छे से बनाना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं नीचे वाली हेडिंग जो हमने ली थी उसको फिल करना शुरू करूँगी और यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट लिखना है। तो मैं सबसे पहले तो जो भी मुझे टेक्स्ट सही लगेगा मैं वो कॉपी कर लूँगी या फिर खुद से भी यहाँ पे लिख सकती हूँ। जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए, जो भी आपको आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको सही लगे वो आकर के आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे। यानी कि बेसिकली तो आप यहाँ पर अपने बारे में ही बताएँगे, ठीक है?
तो यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट ले लिया है और अब मैं जा कर के इसकी सेटिंग करना शुरू करूँगी। तो हेडिंग को एडिट करने के लिए हम स्टाइल के ऑप्शन में जाएँगे और यहाँ पर हमें जो भी जिस भी स्टाइल में हमें अपना फ़ॉन्ट रखना है, सॉरी, हमें अपना टेक्स्ट रखना है, वो हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैंने इसको थोड़ा-सा अलाइन आइटम में साइड में रखा है, ठीक है? उसके बाद टाइपोग्राफी पे आकर के मैंने इसके साइज़ को थोड़ा-सा कम कर दिया है और जो वेट साइज़ था उसको भी थोड़ा-सा लाइट में कर दिया है, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया है कि फ़ॉन्ट को अपने ले लिया है। जो भी फ़ॉन्ट मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से आकर के देख लूँगी, जो भी मेरे लिए सही लगेगा वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी। फिर हमने कलर को थोड़ा-सा लाइट रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो थोड़ा हाइलाइट हो, ना कि हमारा जो ये टेक्स्ट है वो। इसीलिए हमने उसको अपने अकॉर्डिंग बना लिया है। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी दूसरी हेडिंग को लिखना शुरू करेंगे और यहाँ पर मैंने बहुत ही एक छोटा-सा वो लिखा है हेडिंग, वो है अबाउट मी। यहाँ पे मैं अपने बारे में बता रही हूँ ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर अबाउट मी लिखा है और अब हम इसकी भी सेटिंग करना शुरू करेंगे। दोस्तों, थोड़ा-सा आपको ना ध्यान देना है, इन चीज़ों को करके देखना है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको दिमाग में क्लियर नहीं होगा। तो धीरे-धीरे ही करके सही, लेकिन आप थोड़ा बहुत इनकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए। जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, ये हो सकता है कि आपको एक बारी में समझ ना आए, आपको बार-बार ये वीडियो देखनी पड़े या बार-बार आपको एक एक ही सेटिंग को बार-बार सीखना पड़े, वो आप कीजिए, ठीक है? तभी आपको आएगा। और मुझे भी ये चीज़ ऐसे नहीं आई थी, मैंने भी सीखा है, मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी और भी बहुत मतलब खुद से काफ़ी प्रैक्टिस की, तब जाकर के ये सारी चीज़ें आईं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं किसी को कॉपी थोड़ी ना कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें लिख रही हूँ जो मुझे अपने अकॉर्डिंग चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि हमने कोई एक क्लोन वेबसाइट देखी या फिर हमने किसी की इमेज देखी, जिसके थ्रू हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देख कर के आएँगी और फिर आपको जब आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर के आएँगे, फिर आएँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरी हेडिंग लिखी है और उसमें मैंने क्या किया है कि हू इज़ कीर्ति राठौर। यहाँ पर मैंने अपने बारे में लिखा है कि कौन है ये, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने ऊपर अबाउट मी लिखा, फिर यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि मैं कौन हूँ और फिर मैंने नीचे एक टेक्स्ट लिखा जिसमें कि मैंने अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, आपको जिस भी तरीके का टेक्स्ट यहाँ पे फ़िल करना है, आप वो करेंगे। दोस्तों, ये वाला बॉक्स बनाने के लिए मैंने एक रेफ़रेंस लिया है एक इमेज से, इस वाली इमेज से मैंने रेफ़रेंस लिया और इस बॉक्स को बनाना शुरू किया। और देखिए, अब ये बन के थोड़ा बहुत तैयार हो चुका है और थोड़ा-सा मैंने क्या किया है, अबाउट मी में जाकर के ये जो एक डैश डैश वाला ऑप्शन होता है ना, उसको थोड़ा-सा लगा दिया है, थोड़ा अच्छा करने के लिए ना, डेकोरेशन भी तो ज़रूरी है ना, थोड़ा-सा स्कूल वाली क्रिएटिविटी दिखाना भी तो ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये काम किया। बाकी आप दोबारा से ये वाला जो कंटेनर है, मैं इसकी कंटेनर की सेटिंग में जाऊँगी और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट वाले ऑप्शन में जाऊँगी। इसको मैं चाहती हूँ कि हमने जो भी ये जो आइटम हमने इस वाले कंटेनर में लगाए हैं, वो सारे के सारे जस्टिफाई हो जाएँ। मतलब कि इसको हम बीच में करना चाहें या साइड में करना चाहें, वो हम कर लें और सारे एक साथ अलाइन हो जाएँ, ठीक है? एक साथ हों। तो इसीलिए मैंने ये जस्टिफाई कंटेंट में जाकर के हमने सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है और अलाइन आइटम पे जाकर के हम ये करके देख रहे हैं, तो हमें जो भी सेटिंग अच्छी लगेगी हम वो अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे, ठीक है? वैसे मुझे ज़्यादातर ना वो साइड वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी, पर मैंने उसको हटा दिया। मैंने सोचा कि यही वाला सही रहेगा क्योंकि बगल में हमारी इमेज भी है। इसलिए अब ये सेटिंग तो पूरी हो चुकी है, अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। पब्लिश करने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे और अब हम अपने इस वाले कंटेनर को देखेंगे। तो ये देखिए, ये तो पूरी तरीके से बन के तैयार है और जैसे भी जो भी हमने आइटम को अलाइन किया था और अपनी इमेज को रखा था, वैसे ही आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा स्लो है ना, इसी वजह से ये दिक्कत दे रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इसके अंदर एक और कंटेनर लेकर के आना है, यानी कि इसी कंटेनर के अंदर हम 2 कंटेनर और लेकर के आएँगे, जिसमें कि हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है और उसको नीचे लगा दिया है।
देखिए, अब हम इसी वाले कंटेनर की जो अभी हमने ऐड किया था, इसके कंटेनर की सेटिंग को ओपन करेंगे। ये हमने कंटेनर की सेटिंग को ओपन किया और इसकी डायरेक्शन को आकर के सेट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ की जो डायरेक्शन थी उसको सेट कर लिया है। अब इसी के अंदर आकर के मैं 2 कंटेनर ऐड करूँगी। पहला कंटेनर हमने ऐड कर लिया है। अब देखिए, जो कंटेनर हमने अभी ऐड किया था ना, हम इस अंदर वाले कंटेनर को डुप्लिकेट कर लेंगे, ताकि ये अब हमारे लिए 2 कंटेनर बन जाएँ, ठीक है? देखिए, अब हम उसी कंटेनर के अंदर हमने 2 कंटेनर बना लिए हैं। तो अब हम इस वाले कंटेनर के अंदर अपनी हेडिंग को लेकर के आएँगे। यहाँ हमने हेडिंग के ऑप्शन को लिया और इस वाले कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं अपने टोटल प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगी कि मैंने 13 प्लस प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने 13 प्लस लिख दिया है और अब हम इसको थोड़ा-सा स्टाइल करने पे फ़ोकस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम चले जाएँगे स्टाइल पर और यहाँ पर मैंने जस्ट अलाइन आइटम पे जाकर के इसको सेंटर में कर दिया और इसके कलर को मैं क्या करूँगी, जो हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारी जो थीम है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसका कलर रखूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा-सा लाइट पर्पल रखा है। फिर नीचे आएँगे, दोबारा से एक नीचे हेडिंग ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं देखिए 13 प्लस लिखा हुआ है, तो इस क्या है 13 प्लस, यहाँ पर 13 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ये हेडिंग ऐड करी और इसकी भी स्टाइलिंग में जाकर के इसके थोड़ा-सा स्टाइल को चेंज करना शुरू किया। कलर को चेंज किया, हाइट को चेंज किया और ये थोड़ा-सा जो भी इसमें करेक्शन करनी है वो हमने शुरू कर दी। इसको भी हम थोड़ा-सा लाइट करेंगे और यहाँ पर एडवांस की सेटिंग में जाएँगे और मार्जिन को ऐड करेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पर मैं टॉप की मार्जिन को डिक्रीज़ करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरा 13 प्लस लिखा हुआ है ना, ये उसके पास चला जाए, ये अभी उससे थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर मैं मार्जिन को डिक्रीज़ करूँगी ताकि ये हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ये उसके पास रहे और ये समझने में आसानी हो। ठीक है, अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं और ये देखिए, ये बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पब्लिश करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये अब हमें मतलब सामने वाले को पता चल रहा है कि हमने कितना काम किया है, ठीक है? फिर मैं दोबारा से एक हेडिंग यहाँ पर लेकर के आऊँगी दूसरे वाले कंटेनर में और यहाँ पर मुझे 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे लिखना है। तो यहाँ पर मैं 5 प्लस लिख दूँगी और फिर से इसकी स्टाइलिंग में जाऊँगी और वही स्टाइल रखूँगी दोस्तों, जो मैंने अपनी जो अभी ये 13 प्लस वाला कंटेनर बनाया है ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट का, उसी को मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सेम वही कोशिश तो यही थी कि सेम वही ले लेती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत आई थिंक 1-2 पॉइंट का फ़र्क हो गया है। जब भी आपको लगे कि आप अपने सेम बॉक्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसी बॉक्स के अंदर जा कर के या तो उसे डुप्लिकेट कर सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे, वहाँ चले जाएँगे और उसकी जो कलर है, अगर हमें कलर सेम चाहिए तो उसके कलर को हम जा कर के थोड़ा-सा देख लेंगे क्या कलर है, क्या साइज़ है और उसको याद कर लेंगे या तो उसके कलर का जो नीचे कोड दे रखा था ना, उसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ पर जो कलर था उसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये सब करने के बाद अब हम दोबारा से एक हेडिंग के ऑप्शन को लेकर के आए हैं और यहाँ पर मुझे अपने एक्सपीरियंस को दर्शाना है। तो यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस लिख लिया है, जितने भी ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ लिखें और याद रखें कि आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो इस पर आप जितना हो सके उतना सही तरीके से काम करें, ठीक है? फिर यहाँ पर आकर के मैंने कलर वगैरह को वैसे ही रख लिया है जितना कलर उस वाले बॉक्स का था, ठीक है? फिर से हम इसकी मार्जिन को डिक्रीज़ करेंगे और हम चाहेंगे कि ये सेम वहीं जा कर के सटक जाए जहाँ पर पहला वाला ऑप्शन था, सॉरी पहला वाला कंटेनर था। तो अभी शायद थोड़ी-सी कुछ कमी है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर स्पेस था तो इसको मैंने आकर के यहाँ से डिलीट कर दिया है। चलिए दोस्तों, ये तो अब बन के तैयार हो चुका है। अब हमारी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है ये पूरी तरीके से बन के तैयार है। आप चाहें तो नीचे और भी कंटेनर लगा सकते हैं। दोस्तों, ये एक बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट थी एक बिगिनर के लिए और आपने यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। आपने एलिमेंटोर के एलिमेंट्स के बारे में आई होप कि जान लिया हो और अच्छे से समझ लिया हो। दोस्तों, अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकें, क्योंकि आपके पास एक
थोड़ी मतलब बेसिक नॉलेज से भी ज़्यादा नॉलेज आपके पास पहुंच चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हेडर और फुटर लगाना सीखेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में एलिमेंटोर की मदद से हेडर और फुटर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हेडर हम इस वेबसाइट में बना सकते थे, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और काफ़ी बोरियत भरी भी हो चुकी होगी काफ़ी लोगों के लिए। तो इसीलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में वेबसाइट के अंदर हेडर और फुटर बनाना सीखेंगे, वो भी एलिमेंटोर की हेल्प से, और जानेंगे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और मेरी कचर कचर पकड़ पकड़ सुन करके शायद आप लोगों को थोड़ा इरिटेट भी हुआ हो, पर ठीक है, अभी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।